अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी खैरियत से हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ, यानी वो। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। तो जन्नत में हूँ तो मैंने वहाँ किसी कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा, ये कौन है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? फरिश्तों ने बताया, ये तो हारिस बिन नुमान है, ये तो हारिस बिन नुमान है। तो उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी ऐसी ही होती है, नेकी ऐसी ही होती है, यानी नेकी का फल ऐसा ही होता है। हारिस बिन नुमान अपनी वालिदा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करने वाले थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जलील व खवा हो, फिर जलील व खवा हो, फिर जलील व खवा हो। और अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह कौन है जलील खवा हो, जलील खवा हो, कौन है ये शख्स? तो आपने नहीं कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए, फिर उनकी खिदमत से उनका दिल खुश करके जन्नत में दाखिल न हो, यानी वो सख्त जलील हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दोनों को पाया उसने बुढ़ापे में, माँ बाप दोनों को, फिर उसकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल न हो, तो वो जलील हो, यानी वो जलील हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रवायत करती हैं कि एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया, मेरे हुस्न व सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उसने पूछा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हारा बाप। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। तो मैं जन्नत में हूँ ने वहाँ किसी कुरान पढ़ने वाले तो हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों का करना बुरी मौत से बचा लेता है, छुपकर सदका देना अल्लाह ताला के गुस्सा को ठंडा करता है, और सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ाता है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ाता है। सिला रहमी ये बात शामिल है कि आदमी अपनी कमाई से रिश्तेदारों की माली खिदमत करे, या कि अपने वक्त का कुछ हिस्सा उनके कामों में लगाए। तो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि भलाई की बात करे वरना खामोश रहे, यानी या तो भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसकी रिज़्क़ में फरागी की जाए और उसकी उम्र दराजी की जाए, उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे।
हज़रत सईद बिन ज़ीरा रज़ा पर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक है, अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है। मेहमान अल्लाह ताला के नाम से लिया गया है, रहमान मेहमान तो इनके अल्लाह ताला के नाम से लिया गया है। यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक साख है, जो उस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स सिला रहमी करने वाला नहीं है जो बराबरी का मामला करे, यानी दूसरे के अच्छे बर्ताव करने पर उससे अच्छा बर्ताव करे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो दूसरे के कता रहमी करने पर भी सिला रहमी करे। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं गरीबों और मुसलमानों से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं दुनिया में उन लोगों पर उन लोगों पर नज़र रखूं जो दुनियावी साज व सामान में मुझसे नीचे दर्जा के हैं, और उन पर नज़र न करूं जो दुनिया में साज व सामान में मुझसे ऊपर है। यानी रसूलुल्लाह बताया कि तुमसे जो नीचे हुक्म दिया, तुमसे जो नीचे हैं उन पर नज़र रखो, जो तुमसे ऊंचे उन पर नज़र न रखो। यानी वो कितने पैसे वाला, कैसे कर रहा के दर्जा के हैं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं, अगर चाहे वो मुझसे मुंह मोड़ें। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं किसी से कोई चीज़ न मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं हक बात कहूं, अगर चाहे वो लोगों के लिए कड़वी हो। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के दीन और उसके पैगाम को जाहिर करने में किसी का मुलामत करने वाले की मुलामत ना करूं, यानी किसी की मुलामत करने वाले की मनामत ना करूं। डरो। और मुझे हुक्म फरमाया कि मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि ये कलमा उस खजाने में से है जो अर्श के नीचे है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन चीज़ों की बिशारत की थी। यानी हज़रत अबू ज़रा फरमाते हैं, मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म किया था। तो पहली, मुसलमानों से मोहब्बत रखूं, उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं दुनिया में उन लोगों पर नज़र रखूं दुनिया व साज सामान में मुझसे नीचे हो, और सिला रहमी करूं। और मुझे हुक्म फरमाया मैं किसी से कोई भी चीज़ ना मांगूं और हक बात कहूँ, चाहे वो कड़वी हो, चाहे इंसानों को कितनी भी बुरी लगे, मैं हक बात कहूँ। और कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ूँ, और दीन और उसके पैगाम को जाहिर करने में किसी की मलामत ना करूँ। यानी दीन की जो बात बतानी है मुझे उसको बताने के लिए किसी की मनामत ना करूं, यानी किसी को ये ना कहूँ कि ये तू बता दे, तू कर दे, जैसे भी ये मनामत ना करूं। मतलब ये है कि जो शख्स इस कलमा को पढ़ने का मामूल रखता है उसके लिए निहायती आला दर्जा का अजर व सवाब महफूज कर दिया जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हज़रत सबरीर मतहम से रवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कता रहमी रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कता रहमी अल्लाह ताला के नज़दीक इतना सख्त गुनाह है कि उसके गुनाह की गंदगी
के साथ कोई जन्नत में ना जा सकेगा। हाँ, जब उसको सज़ा देकर पाक कर दिया जाए या उसको माफ़ कर दिया जाए तो जन्नत में जा सकेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे बाज रिश्तेदार, इनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं बाज रिश्तेदारों से मैं ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, और मैं उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा ही है तो गोया तुम उनके मुंह में गरम गरम राख झोंक रहे हो, और जब तक तुम उस खूबी पर कायम रहोगे, तुम्हारे साथ हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार रहेगा। यानी जब तक तुम इस खूबी पे कायम रहोगे, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे साथ एक मददगार रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमें किस तरह किससे व्यवहार करना है, कैसे ताल्लुक़ रखना है, कैसे बात करनी है। तो हमें इन हदीस की बातों से बहुत कुछ समझने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने के लिए हमें इन चीज़ों में घुसना पड़ता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों के अंदर हदीस की बातों को जानेंगे, मजलिसों में बैठेंगे, तो हम जब भी तो अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। हर इंसान के लिए अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान जब अपने आप को समझ जाता है ना, तभी आगे की ज़िंदगी आसान होती है उसके लिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, ताकि हर इंसान को अपने आप को समझने की कोशिश करे, हर इंसान अपने आप को समझे, अपने आप को जाके कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, अल्लाह ताला हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ रहता है। तो अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, और सामने वालों को जो जुल्म कर रहा है उसे जुल्म करने से रोकें, ताकि आपके लिए भी एक सदका लिख जाएगा। तो बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।